जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश ब्रदर वैभव अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के शुभ संदेश सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज के मनन के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय कलम 10 और 11 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वीं अध्याय कलम 10 और 11 हम पढ़ेंगे। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस 8वीं अध्याय में हमारा प्रभु यीशु मसीह एक व्यभिचारिणी स्त्री को और पाप का क्षमा देते हैं। उसका एक विवरण हम इसमें और देख सकते हैं। शास्त्री और फरीसी लोग और इस प्रकार की एक स्त्री को और प्रभु यीशु मसीह के और पास लेकर आते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि ये स्त्री और व्यभिचार करते पकड़ी गई है और व्यवस्था में मूसा ने उन्हें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवा करें। मतलब ऐसा है कि इस प्रकार की जो व्यभिचार में पकड़ी जाती स्त्री को वो पत्थर से और उसको मार डालना है। ऐसा एक नियम एक व्यवस्था में और दिया गया है। वास्तव में इस प्रकार हम देख सकते हैं ये शास्त्री और फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए या तो प्रभु यीशु मसीह को और दोषी ठहराने के लिए ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर आए हैं। वो समय पर तो प्रभु यीशु मसीह और अपनी उंगलियों से भूमि पर और कुछ लिख रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने और उन लोगों से, उस भीड़ से इस प्रकार कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को इस प्रकार कहा, यदि तुम में जो पाप बिगर का है या तो जिसमें पाप नहीं है या जो निष्पाप है वही व्यक्ति और पहले इस व्यभिचारिणी स्त्री को और पत्थर मारना है। इस प्रकार के प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि और छोटों से लेकर और बड़ों तक सभी लोग और ये बात को सुनकर वहां से और चले गए। मतलब यह है कि सभी मनुष्य और कुछ न कुछ पाप में है। सभी मनुष्य ने और पाप किया है, इसलिए कोई योग्य नहीं है कि उस स्त्री को और पत्थर मारे। तब प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से इस प्रकार और पूछते हैं, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? तब प्रभु यीशु मसीह उस पापिनी स्त्री से इस प्रकार कहते हैं कि क्या किसी ने भी तुझको और दंड की आज्ञा नहीं दी? तो हम इस प्रकार देखते हैं, उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और फिर पाप ना करना। तो देखना, प्रभु यीशु मसीह ने भी उस स्त्री को और उसके लिए दंड नहीं दिया और इस प्रकार कहा, जा और फिर पाप ना करना। प्रियो, अगर इस जगह पर हम थोड़ा रुक कर और सोचे तो एक बात हम ऐसा मन में विचार ला सकते हैं, जो प्रभु उससे बातें कर रहा है ये तो परमेश्वर है, जो स्वर्ग का परमेश्वर जो संसार में उतर कर और आए हैं। वास्तव में देखने जाए तो सच में प्रभु यीशु मसीह और मूसा का जो और व्यवस्था में दिया गया उस नियम के अनुसार इस स्त्री को दंड देना चाहिए,
क्योंकि वास्तव में प्रभु उस स्त्री से बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एकदम प्रेम से इस प्रकार कहा उस स्त्री से, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। इस बातें से हम और क्या बातें और सोच सकते हैं, ये है हमको समझना है। देखना, ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद उस स्त्री को और दंड की आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर होते हुए प्रभु ने और इस प्रकार का कार्य, एक कर्तव्य, एक व्यवहार इस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो क्या बातें इसमें हम और सोच सकते हैं, ये हमको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। हमको मालूम है, हम जब लूका रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय में जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह सामरिया होकर और जाने के लिए चाहते थे, लेकिन हम इस प्रकार देखते हैं कि उस सामरी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को और उस गांव में आने के लिए अनुमति और नहीं दिया। तो वो समय पर और याकूब और यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, प्रभु अगर आप आज्ञा दे तो आकाश से आग बरसा कर हम इन्हें भस्म कर दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने और इस प्रकार कहा, लूका रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय और 55 में इस प्रकार लिखा है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों को प्राणों को नाश करने नहीं वरना बचाने के लिए आया है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये बातें समझाने के लिए चाहते हैं, मैं जो आया हूं और मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं, मनुष्य का प्राण को नाश करने के लिए नहीं, लेकिन उनको बचाने के लिए आया हूं। प्रियो, सही बात और सही व्यवहार प्रभु यीशु मसीह ने उस पापिनी स्त्री के साथ में किया। प्रभु यीशु मसीह उसको यही बातें समझाने के लिए चाहते हैं कि मैं तुझे दंड देने के लिए और नहीं आया हूं, जा फिर और पाप ना करना। इस जगह पर हम ये बात और सोचना है, उस जो पापिनी स्त्री की जगह पे हम हमारे बातों को लाना है। प्रभु, हम भी ऐसी एक परिस्थिति में हैं और परमेश्वर की नज़र में हम पापी ठहरे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यही बात हमसे भी और कहने के लिए चाहते हैं। इसलिए हम जब लूका रचित सुसमाचार उसकी 5वीं अध्याय और 32वें कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रियो, कितना एक बड़ा बातें प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये संसार में आए हैं धर्मियों को ढूंढकर नहीं, लेकिन जो पाप में पड़े हैं, जो पाप से लदे हुए हैं, ऐसे मनुष्य को, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह और मन फिराने के लिए और उनको बुलाने के लिए संसार में आए हैं। हम भी और इसमें और आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में सभी मनुष्य और पापी ठहरते हैं और कोई भी मनुष्य उससे और बच नहीं सकते हैं। जैसे और मूसा के नियम के अनुसार उस स्त्री को पथरवा करके मार डालना है, वैसे ही परमेश्वर अगर सोचे तो सभी मनुष्य को और नाश करना चाहिए और सभी मनुष्य को मारना चाहिए। लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 3री अध्याय कलम 17 में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो देखना, परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए भेजा है कि सभी मनुष्य इस प्रभु यीशु मसीह के जरिए और उद्धार पाए, न कि इस प्रभु के जरिए और लोगों को दंड की आज्ञा मिले। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वो प्रभु परमेश्वर ने कितना और बड़ा प्रेम से एक व्यवहार, एक काम हमारे लिए किया। वो मनुष्य पापी है और मनुष्य का अंत और नरक का बातें हैं, लेकिन वहाँ से छुड़ाने के लिए, वहाँ से बचाने के लिए और परमेश्वर ने अपने पुत्र को और संसार में भेजा है। वास्तव में अगर हम देखने जाए तो और मनुष्य का नाश के लिए और आना चाहिए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम इस प्रकार पढ़ते हैं, दंड की आज्ञा दे इसके लिए नहीं आए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सभी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के जरिए उद्धार पाना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह और संसार में आए। आइए प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये समय पर ये बातों को हम सोचना चाहिए। उस पापिनी स्त्री के समान हमारा और बातें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे बहुत प्रेम से और व्यवहार किया। इसलिए प्रियो, अगर कोई ये प्रभु यीशु मसीह को और विश्वास नहीं किया है तो वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके और अपने हृदय में इस प्रभु को स्वीकार करे और विशेष करके और उद्धार पाए और ऐसे बातों को सोचे, वो प्रभु सच में मैं भी और
इस पाप के जरिए दंड की आज्ञा लेना चाहिए था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम से हमसे व्यवहार किया और पूरा मनुष्य का पाप का सजा और अपने पे ले लिया और हमारे जरिए हमारे जगहों पर प्रभु यीशु मसीह और क्रूस पर मारा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने सभी मनुष्य का दंड का सजा अपने पे ले लिया है। जो हम पर आने वाले थे सभी दंड उसके ऊपर और ले लिया है। इसमें एक ही बात ये देखते हैं, प्रभु ये चाहते हैं कि सभी मनुष्य का और उद्धार हो जाए। इसलिए प्रियो, आज कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं तो ये प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे, अपने पाप को कबूलात करे, प्रभु को हृदय में स्वीकार करे और विशेष करके और उद्धार पाए। और उतना नहीं, जो उद्धार पाते हैं तो सच में प्रभु यीशु मसीह के लिए पास में हमारे लिए एक जगह है। आइए ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, ये प्रभु को हम स्वीकार कर हम तारण पाए, हमारे पाप का क्षमा मिले और इस प्रभु का हम और बेटे बेटी और बन जाए। ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। इन वचनों से परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।